तो इस लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पीडीई बाय आर्बिट्री फंक्शन स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आर्बिट्री कांस्टेंट वाला जो क्वेश्चंस होता है वो ख़त्म कर दिया है, उसको पढ़ के हम लोगों ने उसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो मेथड आपको पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर अगर कोई दूसरा वेरिएबल है तो फिर उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और वो स्टेप फॉलो करना, देखना उसका आंसर आ जाएगा। और उतना क्वेश्चन काफ़ी है प्रैक्टिस के लिए जितना मैंने कराया है, ठीक है। और उस क्वेश्चन को मतलब अगर आपको सच में प्रैक्टिस करनी है तो वही 3 क्वेश्चन को आप कहीं लिख लो और उसके बाद उसको खुद से एक बार करके देखो, ठीक है। और बाकी 1-2 क्वेश्चन आप बुक्स वगैरह से या क्लास नोट से कर लेना, ठीक है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा मोड़ा बस मेहनत करना है, ज़्यादा नहीं, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है और वीडियो में जो भी है वो सारे नोट्स को एक बार रिवाइज ज़रूर करना है, ऐसा नहीं कि बस देख के छोड़ दिया, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारा ये जो नया टॉपिक है हमारा आर्बिट्री फंक्शन के थ्रू हम लोग कैसे पीडी को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसका हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझ रहे होंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि स्टेप्स ज़्यादा ही मतलब ऐसा नहीं कि अलग है, बहुत सिमिलर स्टेप्स हैं, तो कुछ उतना नया नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है उससे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, डिफ्रेंशिएटिंग partially first with respect to x and y, x और y के रिस्पेक्ट में हमको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो मेथड को समझना आप, ठीक है, क्योंकि है सेम मेथड, इसमें कुछ नया है कि अब इसी क्वेश्चन, यही जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इसको हमको क्या करना है, इसको अब हमको वही सेम मेथड से x में रिस्पेक्ट करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट और फिर y के रिस्पेक्ट में। तो चलो x के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो डेल z अपॉन डेल x लिख दिया, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और x के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो f डैश कर दिया, ठीक है, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। और y अपॉन एक्स है ना, तो पहले फंक्शन के बाहर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर फंक्शन के अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जो वैल्यू आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो y क्या है हमारा, y यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एक y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और x का डिफ्रेंशिएशन है तो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ये हम सब ने पढ़ा है, और क्लास 11th से हम लोग 11th क्लास से हम लोग ये सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और हमारा फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ था, तो ये चीज़ तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन बेसिक सा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग p बोल सकते हैं, तो p लिख दो। और देखो कुछ बिल्कुल सेम है, मतलब समझो कि फंक्शन और आपका आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, ये दोनों आपका मतलब सिर्फ एक मेथड याद रखना है कि ऐसा ऐसा करना है, और ये दोनों टॉपिक ख़त्म, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, बाकी मेथड बिल्कुल सबका सेम है। तो ये हो गया हमारा, और ये y अपॉन एक्स है, ठीक है, और इसको हम लोग लिख देंगे माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया, और इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल्सो डेल z अपॉन डेल y। अब इसकी बात करें हम लोग तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहला, तो डेल z अपॉन डेल y का तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरा है हमारा f ऑफ y अपॉन एक्स, तो ये f ऑफ y अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन, तो पहला फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो f डैश आ गया, ठीक है, और y अपॉन एक्स है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स डायरेक्टली लिख दिया, और y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इंटू 1। तो क्या बन गया हमारा ये फाइनली हमारा ये टर्म, वो देखो ये टर्म जो है हमारा फाइनली बन गया q इक्वल टू एफ ऑफ डैश y अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, हमारा ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर एफ डैश वाई अपॉन एक्स और इसके अंदर एफ डैश वाई अपॉन एक्स सेम दिख रहा है कि नहीं।
और हमको क्या करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट में हमको ए और बी हटाना था, और आर्बिट्री फंक्शन में हमको क्या फंक्शन हटाना था। उसमें कांस्टेंट नाम था इसलिए उसमें कांस्टेंट को हटा रहे थे, इसमें फंक्शन नाम है तो इसमें फंक्शन को हटाएंगे, वही चीज़ करना है हमको। तो अब समझो कि इन दोनों को हटाना है, तो दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए तो ये दोनों कट हो जाएगा ना। तो बस यही सब देख के ना आइडियाज़ आते हैं कि हाँ क्या करें। ठीक है, तो अब इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 से। उससे क्या होगा ना, फंक्शन एक दूसरे से कट हो जाएगा। तो क्या गिव करेगा, तो समझो कि क्या गिव करेगा यहाँ पे। तो इसको मैं फॉर्म में लिख देता हूँ अच्छे से। अब देखो ये है हमारा P, ठीक है, और नीचे में क्या है हमारा Q, और P का वैल्यू क्या था एफ डैश एक्स वाई अपॉन एक्स और माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा हमारा एफ डैश वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये आ गया। ये फंक्शन एक दूसरे से कट हो गया। ठीक है, कट होने के बाद ये स्क्वायर और ये एक्स कट हो जाएगा। एक एक्स है और यहाँ 2 एक्स है तो एक एक्स को कम कर दिए क्योंकि कट रहा है। ठीक है, अब कटने के बाद क्या बचता है, माइनस वाई, और नीचे एक्स बचता है, और यहाँ नीचे तो ख़त्म ही हो गया सब कुछ। तो क्या हमारा ये बन रहा है क्या, पी अपॉन क्यू, और इधर बच गया बस माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये बच गया। अब हमको एक चीज़ बताओ कि इस इक्वेशन को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, ये एक्स पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू माइनस वाई इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस टर्म को इस तरफ लाते हैं तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स प्लस पी प्लस वाई क्यू। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। ठीक है, और अब हम बोल सकते हैं कि हमारे इस इक्वेशन में कोई भी फंक्शन नहीं बचा है। तो ये हो गया हमारा विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, विच इज रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में ले रहा हूँ मैं, मतलब समझो एक तरह से कि दूसरा ही क्वेश्चन है एक तरह से, लेकिन इसका जैसे ये फर्स्ट पार्ट था जो हमने क्वेश्चन लिखा था, अब उसका सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें भी वही पी डी फॉर्म करना है हमें, एक्स प्लस आई टी और प्लस जी एक्स माइनस आई टी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसको क्या करता हूँ मैं ना, इक्वेशन 1 पहले ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है और उसी का सेकंड पार्ट है, तो बस मेथड हमको वही सेम लगाना है और इसमें हमको पी डी फॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, तो वही सेम मेथड लगाते हैं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन कितना आसान है आप लोग को तो पता ही है। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक तो फंक्शन को पहला डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश आ जाएगा, और इसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर हमारा एक्स प्लस आई टी है। ठीक है, अब इसके अंदर का डिफरेंशिएट करना है तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो आगे 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये तो कांस्टेंट है तो कुछ नहीं, तो टर्म सिर्फ ऐसा ही रह जाएगा, बस एक f डैश लग जाएगा। और g डैश की बात करते हैं अब। ठीक है, तो g डैश की बात करते हैं तो इसमें क्या है हमारा फंक्शन के अंदर x माइनस आई टी। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या है माइनस आई टी, तो माइनस आई टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और ऐसे ही दोनों टर्म रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है ना कि इसको हम लोग दोबारा x से डिफरेंशिएट करेंगे, और वो क्यों करेंगे वो अभी मत सोचो, बस देखते जाओ।
फाइनली जब हम लोग सॉल्यूशन के पास आएंगे तो वो इसका जवाब मिल जाएगा कि हम लोगों ने इसको दोबारा डिफरेंशिएट क्यों किया। क्योंकि अब तक आप लोग यही सोच रहे होगे कि हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब ये नया मेथड क्या आ गया है। तो कुछ नया मेथड नहीं आया, इसका कारण हमको आगे पता चल रहा होगा कि ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अगेन differentiating partially with respect to x, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स था ना, तो अब दोबारा कर रहे हैं तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक डैश तो हमारा पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। एक डैश जो आपको दिख रहा है, एक डैश हमारे यहाँ पे पहले से लगा है, तो अब क्या हो जाएगा डबल डैश और x प्लस आई टी, ठीक है। और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसके बाहर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा और ये तो कांस्टेंट है ऑलरेडी। तो प्लस g डबल डैश x माइनस आई टी, सिमिलरली ये भी हो जाएगा। और x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो आगे मल्टीप्लाई हो गया और इसका 0 है तो कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग हमारा इक्वेशन 2 बोल देते हैं। और जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 नाम दिया था, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद हमारा टर्म क्या है, एक तो x हो गया और दूसरा क्या था t था, इसमें y नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जो दूसरा स्टेप करेंगे वो क्या करेंगे, देखो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि y नहीं है। और मैंने बताया था जितने वेरिएबल होते हैं उतने टाइम्स अलग अलग हम लोगों को पार्शियली डिफरेंट करना है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखो डेल z अपॉन डेल t, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा t के रिस्पेक्ट में जब करना है तो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो ऊपर जाता हूँ मैं पहले, फिर बताता हूँ। देखो अभी t के रिस्पेक्ट में तो फंक्शन के आगे क्या आ जाएगा, एक f डैश लग जाएगा, ठीक है। और t के रिस्पेक्ट में करना है तो x का तो कुछ कांस्टेंट हो गया तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे आई टी है, ठीक है। तो t का i तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और t का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। तो i बाहर आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, i लिख देते हैं और f डैश x प्लस आई टी लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और इसके बाद जो दूसरा है उसको देखो, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका हमारा प्लस है और क्या था g था, तो g का एक डैश आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में, और अंदर में था x माइनस आई टी था, ठीक है। अब तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x का कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब t रह गया तो ये माइनस आयोटा क्या है, माइनस आई क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस आई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इससे पहले हम लोगों ने, इससे पहले जो था उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करा था, ठीक है। अब इसको भी वही चीज़ करेंगे, इसको भी हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, ठीक है। तो अब 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखेंगे दूसरी टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, again differentiating partially with respect to t, ठीक है। अब t के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि माइनस आयोटा था, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर था। तो आयोटा का स्क्वायर जब माइनस था तो हम लोग वैल्यू क्या लिखते थे, आपको याद है, माइनस आयोटा था तो माइनस आयोटा का वैल्यू होता था -1, ठीक है। अब -1 था तो माइनस आयोटा स्क्वायर अगर हो गया हमारा, ठीक है, तो क्या होगा, ये -1 का स्क्वायर और ये आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं ये चीज़ कहाँ काम आएगी, ठीक है। तो फर्दर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं।
तो ये डिफ्रेंशिएटिंग कर रहे थे हम लोग। तो देखो अब इसका हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डेल जेड अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और डेल टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब डबल डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक आई था, ठीक है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ डैश को डबल डैश कर देते हैं, क्योंकि अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो एक्स प्लस आयोटा टी, ठीक है। तो अब दोबारा फंक्शन के अंदर जाएंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। अब ये क्या है, आयोटा है, ठीक है। तो आई टी है, तो अब टी का डिफ्रेंशिएशन 1 और आई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ऑलरेडी एक आई बाहर था, ठीक है। ऑलरेडी एक आई हमारा यहाँ पे बाहर है और एक आई यहाँ से फिर आया बाहर, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला टर्म देखो, इसके बाद वाला टर्म ऑलरेडी क्या था, यहाँ पे एक माइनस आयोटा था, ऑलरेडी एक माइनस आयोटा है, तो एक और माइनस आयोटा निकलेगा तो स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डबल डैश लिख दिया और x माइनस आई टी लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। और तो ऐसा लिख दिया। अब लिखने के बाद देखो, लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग फर्दर, लिखने के बाद जो हमारा आई स्क्वायर है इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया है माइनस आई स्क्वायर को -1 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं ना, -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और आई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो आई स्क्वायर जब कॉमन लिया तो हमारा एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी, ठीक है, ये हो गया। और फिर प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी, ठीक है, ऐसा हो गया। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आई स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे आई स्क्वायर बाहर निकल गया और 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे अब समझ में आएगा कि ये जो डबल डिफ्रेंशिएशन करने के पीछे क्या कारण था, ठीक है। तो अब ये डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, और सिंगल इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। तो ऊपर चल के देखते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो ऊपर में चल के देखो, जब सिंगल डिफ्रेंशिएशन किए थे तो उतना कुछ मैच नहीं था, लेकिन डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो ये इक्वेशन आया है, ठीक है, हमारा सेकंड वाला, उसके अंदर जो है, और ये इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, और आपको जो ये दिख रहा है डिफ्रेंशिएशन सेकंड टाइम, ये रहा जो आपको ये दिख रहा है, क्या ये एग्जैक्टली सेम दिख रहा है आपको, मतलब दोनों में एक इतना बड़ा पार्ट दोनों में बिल्कुल ही कॉमन है, ठीक है। तो अब कंपेयर करने की बात करते हैं। इन दोनों को अगर कंपेयर करें, क्योंकि ये भी टी के रिस्पेक्ट में है और ये भी टी के रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है और एक टी के रिस्पेक्ट में है, तो कंपेयर करते हैं। क्योंकि अब ये है तो ये टर्म है, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है हमारा, इसका वैल्यू हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो क्या हम इसके जगह पे डबल डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बस इस डब्बे को वो लिख देते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो देखो डेल जेड अपॉन डेल टी वैसा तो सेम ही है, लेकिन इसका आई स्क्वायर भी सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, इस डब्बे का अभी मैंने आपको दिखाया था, उसका वैल्यू क्या था, तो इसका वैल्यू था हमारा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में आ गया। और क्या हमको इस इक्वेशन में कोई भी फंक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विच इज द रिक्वायर्ड PDE, सिंपल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।